हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने और समझने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सब्जेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में। टेंस इंग्लिश ग्रामर की जान है और कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के दिलों में धड़कता है। और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, उसको समझाने वाला हूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। 100% आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में आपको ये चार बातें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक हैबिट, मतलब कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में या अंग्रेजी के सेंटेंसेस में आदतों का पता चलता है, किसी आदत के बारे में बात हो रही होती है, या फिर रूटीन का पता चलता है कि कोई काम नियमित रूप से हो रहा हो, ऐसा पता चलता है, ऐसा दिखाई देता है, तो उसे हम रूटीन बोलते हैं। तो रूटीन वाले वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीजें जो ट्रूथ होती हैं, जो हमेशा सत्य होती हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो ये तो हमेशा सत्य रहने वाली बात है, जो हमेशा सच रहे, वैसी चीजों को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में दिखाई देता है। और चौथी चीज है फैक्ट्स, चौथी बात है फैक्ट, तथ्य, जैसे 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के 5 की पॉइंट्स के बारे में। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझना और प्लीज इसको अपने नोट्स में जरूर लिखना। ठीक है, समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, ये सब सब्जेक्ट हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन कर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी इंग्लिश के सेंटेंस में, उसके साथ एस का इस्तेमाल जरूर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस जरूर जोड़ेंगे, ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सेंटेंस में। दूसरा की पॉइंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि क्या हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे, अगर ये सब सब्जेक्ट है तो ये सब बहुवचन कर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, कोई एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप समझो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं चौथे की पॉइंट्स के बारे में। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या फिर आई हो। ठीक है, मैंने बताया कि अभी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा हो सकता है। ठीक है, उसके साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई है तो उसके साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होता है। ये डू और डज क्या है? ये डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। नोट्स में लिखना और याद रखना कि ये डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा की पॉइंट है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में काम के होने का बोध हो रहा था। ठीक है, साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें कभी भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी आगे का आपको स्ट्रक्चर में पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूं साथ साथ कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो ध्यान देना, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ, चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, अफर्मेटिव बना लो, नेगेटिव बना लो, इंट्रोगेटिव बना लो, कोई भी सेंटेंस बना लो, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हो, ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से अदर वर्ड लिख देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है तो V1 का इस्तेमाल करते हैं, और कब हम सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, मैंने पीछे आपको की पॉइंट्स में समझाया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला की पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो फॉर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम जो ऑब्जेक्ट से अदर वर्ड्स होते हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं
निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों के बारे में जिसमें काम की नहीं होने का बोध होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज लिखते हैं, ठीक है, डू या डज का यूज करते हैं तुरंत, और उसके बाद नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट को या अदर वर्ड्स को वैसे ही आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल कब होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सब कुछ समझाया हुआ है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इन दोनों पे, ठीक है, फिर हम आगे के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है ही गोज टू स्कूल, वह रोज स्कूल जाता है। और ये भी ध्यान देना कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का कोई भी हिंदी वाक्य होगा, ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे कि हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में हमेशा ता है, ती है, ती है आया रहेगा, जिससे आप हिंदी वाक्यों का भी अनुवाद अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ता है, ती है, ते लगा हुआ है तो आप उसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस मान लेना आराम से, और इसी स्ट्रक्चर के साथ उसका इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कर देना, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। यहाँ पे ही देखो, ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने का काम हो रहा है, मैंने बोला काम का होना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर में देखो। तो उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसका इस्तेमाल करो। मैंने बोला है, तो आपको बताया भी है कि अगर सब्जेक्ट हमारा ही जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो में एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे ईएस का इस्तेमाल करेंगे, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। मैंने बताया आपको कि निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दो में से कोई एक यूज करते हैं, हालांकि डू या तो फिर डज। मैंने बताया भी एक की पॉइंट्स में कि कब डू का इस्तेमाल होता है, कब डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आई है और मैंने बताया है कि या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, डू। और मैंने ये भी बताया बोनस टिप में कि अगर सब्जेक्ट आई है और अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान देना आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वो चाहे आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि हम डू या डज नॉट के बाद हम वी1 का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान देना कि अगर सब्जेक्ट आई है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पे वर्ब है लव, ठीक है, तो हमने लव का इस्तेमाल कर, लव खुद ही बेस फॉर्म में है, ठीक है, तो आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है। पहला यस नो टाइप, मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, आप हाँ या ना कह सकते हो, ठीक है। क्या तुम रोज मंदिर जाते हो, आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो। यानी कि जो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है वो हिंदी वाक्य के शुरू में आएगा या फिर इंग्लिश वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज, तो ठीक है। ऐसा ऐसा जो हमारा टाइप का क्वेश्चन होता है वो एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप यस नो टाइप में डू या डज का इस्तेमाल करते हो, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हो। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो एकदम ध्यान देना, आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क का यूज करना, फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे डू या डज में से कोई एक यूज होगा, कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का इस्तेमाल, या प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई हो उसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, ये ध्यान देना। चौथा स्ट्रक्चर इसमें मैंने बताया कि डब्ल्यू एच वर्ड्स का होता है, यानी कि हिंदी वाक्य में जो हमारा प्रश्न पूछने वाला शब्द होगा वो बीच में कहीं पे सेंटेंस में आएगा, और इंग्लिश सेंटेंस में जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो सकता है, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, ये सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये सब सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आते हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम उन डब्ल्यू एच वर्ड्स में से जो भी एक दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, और आखिरी में हम इंट्रोगेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर है, एक एस नो टाइप और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पांचवा और लास्ट स्ट्रक्चर समझते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। बस ध्यान देना कि जो भी मैंने आपको अभी भी इससे पहले दो इंट्रोगेटिव टेंस के दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आपको यूज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी। बस एक बात का याद रखना है, एक बात का याद रखना है कि उस स्ट्रक्चर्स में हमेशा सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का इस्तेमाल कर लेना, जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बना रहे हो, ध्यान देना सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेना। बाकी का जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने इससे पहले स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ वो सेम यूज कर लेना, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, ध्यान देना ये बात, ओके। तो अब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी तीन स्ट्रक्चर लिखवाए हुए हैं सब पे एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम एस नो टाइप का देखते हैं।
डू यू नो अबाउट इट, वर्ब है यहाँ पे नो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, आपको पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डू यू नो अबाउट इट, यहाँ पे डू का इस्तेमाल हुआ है। मैंने बताया कि एस्नो टाइप के इंग्लिश सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आती है, ठीक है। और हिंदी वाक्य में भी अगर एस्नो टाइप का क्वेश्चन है तो भी जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होगा वो हिंदी वाक्य के शुरू में ही आएगा। तो यहाँ पे भी देखो इंग्लिश के सेंटेंस में भी डू या डज कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, कब डू यूज होगा, कब डज यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा यूज हो प्लूरल में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके साथ हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया। डू यू नो, नो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। वर्ब है डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो हाँ या ना में सिंपल उत्तर दिया जा सकता है कि हाँ या ना। तो ये एस्नो टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम WH वर्ड्स को देखते हैं। WH वर्ड में दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, वाई डू यू वर्क डेली, तुम रोज क्यों टहलते हो। ध्यान देना कि आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के किसी भी सेंटेंस का हिंदी निकालोगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते है जरूर आएगा हिंदी वाक्य में ना, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। तो यहाँ पे देखो ये WH वर्ड है, मैंने बोला ही था कि हिंदी का वाक्य होगा तो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा, नहीं प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, ठीक है। और अंग्रेजी का सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव में, तो WH वर्ड अंग्रेजी वाक्य के शुरू में आएगा। तो यहाँ पे वाई शब्द जो है वो WH वर्ड है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वाई शुरू में आया हुआ है, वाई डू यू वर्क डेली, ठीक है, तुम क्यों टहलते हो। अगेन मैंने बताया WH वर्ड्स, फिर डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब यूज करी फर्स्ट फॉर्म में वर्क, और डेली जो अदर वर्ड है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से है, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट में बताना जो मेरा तीसरा एग्जाम्पल है वो यस नो टाइप का है या फिर WH वर्ड का है, ठीक है। अगर आप समझ गए होगे अभी तक। डज राम नॉट स्टडी रेगुलरली, क्या राम रेगुलरली नियमित रूप से नहीं अध्ययन करता है। मैंने बताया था कि जो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही यूज करना है। सबसे पहले यस नो टाइप है, चलो मैंने बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब जो है डज या डू वो सेंटेंस के शुरू में आएगा अंग्रेजी सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या होता है एस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। डज का यूज किया हमने, फिर स्ट्रक्चर में क्या है कि हम उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो मैंने राम का यूज किया, और फिर ध्यान देना वहां पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया होगा सब्जेक्ट तुरंत बाद। लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने राम के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लिया। फिर आपकी वर्ब जस्ट फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, स्टडी बेस फॉर्म है वर्ब की, और रेगुलरली अदर वर्ड्स मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सेंटेंस बना क्या, डज राम नॉट स्टडी रेगुलरली, क्या राम रेगुलरली नियमित रूप से नहीं पढ़ता है, ता है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन पहचान ही है। आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का कोई भी हिंदी वाक्य उठा के देख लो, आखिरी में मुख्य क्रिया के अंदर में जरूर ता है, ती है, ते है आएगा, बट ये पहचान है, इसको आप कॉन्सेप्ट मत बना लेना। कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं टेंसेस की प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूं, ठीक है। आप एक एक टेंस को एक एक वीडियो में आराम से सीख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है बाबू, आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि टेंस का टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वो चाहे 10 में पढ़ता हो, 12 में पढ़ता हो, फर्क नहीं पड़ता, कक्षा 10 12 बोर्ड एग्जाम में 10 से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हमें इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।